हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सेज आज हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। ये आपको 4th से लेकर के 8th क्लास तक बहुत ज़्यादा ये टॉपिक लिखने के लिए आता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज इसके अंदर क्या होने वाला है। ह्यूमन लाइफ इज ओवरफ्लोइंग विद इवेंट्स एंड मोमेंट्स। ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है मानव जीवन या फिर मनुष्य का जीवन। दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हो। इज मीन्स है ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बहना। ठीक है, ओवरफ्लो होना यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना या फिर बहना। दोनों वर्ड के लिए हम ओवरफ्लोइंग को यूज़ करते हैं, बहने के लिए या फिर भरा हुआ होने के लिए। विद इवेंट्स, विद मीन्स साथ में, इवेंट्स यानी कि घटनाओं, एंड मोमेंट्स, मोमेंट्स का मतलब होता है क्षणों के साथ। तो सिंपली इस सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? मानव जीवन या मनुष्य का जीवन घटनाओं और क्षणों से भरा हुआ है या क्षणों से बह रहा है, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। अमॉन्ग दिस इन्फिनिट इंसिडेंट सम ऑफ देम आर प्लेजेंट, सम आरंट। ठीक है, एंड वी रिमेंबर दोज आर लॉन्ग। अमॉन्ग दीज इन्फिनिट, अमॉन्ग मतलब बीच में, दीज इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है? इन्फिनिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी घटना जो अनंत रहती है, जो हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है, अमंग दीज इन्फिनिट इंसिडेंट, इन अनंत दुर्घटनाओं के बीच में, सम ऑफ देम आर प्लेजेंट, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, आर मीन्स है प्लेजेंट यानी कि सुखद है या फिर सुहानी है, सम आरंट यानी कि कुछ नहीं है। उन घटनाओं के बीच में, उन अनंत घटनाओं के बीच में कुछ बहुत सुहानी है और कुछ नहीं है। एंड और वी रिमेंबर, हम याद करते हैं, दोज फॉर लॉन्ग, हम उन्हें बहुत लंबे समय के लिए याद करते हैं। ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए, द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट हैज़ टू बी माई फर्स्ट डे एट माई। द मोस्ट मेमोरेबल यानी कि सबसे यादगार, मोस्ट का मतलब होता है सबसे, मोस्ट मेमोरेबल इवेंट यानी कि मेरे जीवन का सबसे यादगार घटना, हैज़ टू बी माई फर्स्ट डे एट माई स्कूल, मेरे स्कूल का पहला दिन था। इट वॉज माई न्यू स्कूल, ये मेरा नया स्कूल था। न्यू मीन्स होता है नया, सिंपली हम लोगों को ये चीज़ पता है। इट वॉज माई न्यू स्कूल, ये मेरा नया स्कूल था। आई केम हेयर आफ्टर माई फादर गॉट ट्रांसफर टू अ न्यू स्टेट। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, आफ्टर मीन्स बाद में, माई फादर गॉट, मेरे पिताजी का हुआ, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, उनको एक जगह से दूसरी जगह उनकी जॉब को ट्रांसफर कर दिया गया, टू अ न्यू स्टेट। जब नए राज्य में मेरे पिताजी की जॉब को यानी कि उनकी जो नौकरी है उसको उनको स्थानांतरित करा गया, तब मैं यहाँ आया। आई जॉइंड द 5th ग्रेड्स एंड मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स। आई जॉइंड, जॉइन का मतलब क्या होता है? शामिल होना। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया, मैंने शामिल हुआ। द 5th ग्रेड में, 5वें ग्रेड में यानी कि कक्षा 5 में, कक्षा भी आप बोल सकते हो कि मैं कक्षा 5 में मैंने ज्वाइन किया, मैं कक्षा 5 में शामिल हुआ, क्योंकि ग्रेड का मतलब कक्षा होता है। ठीक है, मैं कक्षा 5 में शामिल हुआ। एंड मेड, और मैंने बनाए, मेक की ही सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस इसके अंदर चल रहा है हमारा। हमने अभी प्रेजेंट के सेंटेंसेस देखे थे पहले ही फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज पे आपको मोस्टली इसमें पास्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे। आई मेड, और मैंने बनाए, मैनी न्यू फ्रेंड्स, मैनी मीन्स बहुत से, न्यू फ्रेंड्स बहुत से नए दोस्त मैंने वहां पर बनाए। माई क्लास टीचर, मेरी कक्षा की अध्यापिका। ठीक है, माई कक्षा के, मेरे कक्षा की अध्यापिका। अध्यापिका क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जेंडर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि मिस घोष, मिस घोष जो है मेरी कक्षा की अध्यापिका। अगर यहाँ पर किसी जेंडर का मतलब किसी जेंट्स का नाम होता, किसी ऐसे सर का नाम होता, जैसे कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर अनिल या कुछ भी, जो भी नाम होता, तब हम यहाँ पे अध्यापक बोलते। तो मेरी जो अध्यापिका है मिसिस घोष, टीचर का मतलब होता है अध्यापक या फिर अध्यापिका, वॉज वेरी पोलाइट, वो बहुत ही विनम्र थी। वॉज मीन्स थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस के अंदर बता रहा है। येट कैरिज्मेटिक व्हेन शी टॉट अस, येट और साथ ही कैरिज्मेटिक यानी कि करिश्माई थी, व्हेन जब, शी टॉट वो सिखाती थी, अस मीन्स हमें, जब वो हमें सिखाती थी वो बहुत ही ज़्यादा करिश्माई थी और साथ ही वो विनम्र भी थी। मेरी कक्षा की अध्यापिका मिस घोष। आफ्टर माई लेसन्स, मेरे पाठों के बाद में, देखो लेसन्स का मतलब क्या होता है?
सबक भी होता है, और इसका मतलब लेसन मतलब ना हमारे जो चैप्टर्स दिए होते हैं उसके अंदर जो पार्ट चल रहे होते हैं उसको भी हम बोलते हैं। तो मेरे सबक के बाद या मेरे पार्ट के बाद सम ऑफ माई फ्रेंड, कुछ मेरे दोस्तों में से, एंड आई वेंट टू द स्कूल, एंड मैं, मेरे जो कक्षा के बाद में या कक्षा में जो पाठ पढ़ाया गया उसके बाद में सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम मीन्स कुछ, ऑफ मीन्स का कि माई मतलब मेरे फ्रेंड्स, इनके दोस्तों में से, मेरे कुछ दोस्तों में से, एंड आई और मैं, वेंट टू द स्कूल, वेंट टू द स्कूल यानी कि हम गए टू द स्कूल कैंटीन, हम दोनों स्कूल कैंटीन में गए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे सेंटेंस में ध्यान देने वाली कि जब आप किसी दूसरे के बारे में अपने आप को जोड़ते हो तो आप हमेशा पहले यू एंड देन आई बोलते हो, ठीक है, यू एंड आई, ठीक है, और देम एंड आई यानी कि वो और मैं, हम लोग वहाँ पर गए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैं स्कूल कैंटीन में गए। हैड आवर लंच टुगेदर, हैड मतलब करने के लिए, आवर लंच टुगेदर हमारा भोजन दोपहर का साथ में करने के लिए दोपहर की कैंटीन में अपने स्कूल गए। माई फर्स्ट डे एट माई स्कूल वॉज फुल ऑफ हैप्पी फीलिंग। माई फर्स्ट डे एट माई स्कूल, मेरा पहला दिन मेरे विद्यालय में, वॉज मीन्स था फुल ऑफ हैप्पी फीलिंग्स, फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ था, हैप्पी फीलिंग इसी की खुशी वाले एहसास से भरा हुआ था या फिर खुशी वाले माहौल से भरा हुआ था। तो मेरा स्कूल का या मेरे विद्यालय का पहला दिन मेरा खुशी से भरा हुआ था। सिंपल है, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लग रहा होगा। इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, या फिर खाली दो भी अगर आप बोलते हो ना तो उसका मीनिंग भी हालांकि होता है। इंग्लिश में यही है, एक वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, ठीक है। दिस माइट सीम लाइक एनी अदर स्कूल डे, दिस माइट, ये माइट मतलब सकता है, सीम यानी कि लग सकता है, दिस माइट सीम ये लग सकता है, लाइक एनी अदर स्कूल, एनी अदर स्कूल यानी कि किसी भी अन्य स्कूल या फिर किसी भी दूसरे स्कूल की तरह ये लग सकता है। हालांकि ये किसी भी दूसरे स्कूल या दूसरे विद्यालय की तरह लग सकता है। आई हैड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इट हैड इट हैड इसका था, अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, लास्टिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत लंबे समय तक चलना। तो इसका जो प्रभाव था मुझ पर बहुत समय तक रहा, या इसका प्रभाव मुझ पर बहुत समय तक पड़ा। इट हैड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ईजी सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये छोटे क्लासेस में ही आता है। कुछ कमेंट्स आई थी मेरे पास में कि 5th और 6th में जो ग्रेड्स में जो ऐसे आते हैं या फिर पैराग्राफ लिखने आते हैं उसके टॉपिक में आपके साथ में शेयर करूँ। तो ईजी टॉपिक है, आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को देख रहे हो या फिर एसए के लिए मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताती हूँ, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तभी भी आप आवाज़ को म्यूट करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप एसए देख रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एसए को जितना ज़्यादा आप समझ करके पढ़ोगे या लिखोगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है दो, सीम्स एंड पोलाइट। दो मीन्स हालांकि, सीम्स यानी कि लगता है, पोलाइट मतलब विनम्र। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन की, फर्स्ट है ओवरफ्लोइंग, इन्फिनिट एंड कैरिज्मेटिक। ओवरफ्लोइंग, इन्फिनिट, कैरिज्मेटिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।